काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। गाजीपुर के सैदपुर तहसील अंतर्गत ग्राम उचौड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख हीरालाल सिंह भी उपस्थित रहे। गाजीपुर के सैदपुर तहसील अंतर्गत उचौरी गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख हीरालाल सिंह रहे, जहां ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि ये कार्यक्रम संस्कृत मंगला और गाजीपुर ग्रामीण उत्थान समिति के सौजन्य से कराया गया है, जिसमें 2 दिवसीय युवा उत्सव एवं कार्यशाला का आयोजन संपन्न किया गया। वहीं ब्लॉक प्रमुख ने ये भी बताया कि धीरे धीरे भारतीय संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, जिस कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक किया जा रहा है। संस्कृत के माध्यम में हिंदुस्तान सबसे आगे है और आज यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, तो संस्कृत से क्या हमें तात्पर्य मिलेगा, क्या शिक्षा मिलेगी सर? हमें आज के कार्यक्रम से जी सभी को ये संदेश देना है कि जो मेरी पुरानी धरोहर है संस्कृत, हमारे बुजुर्गों की जो विलुप्त होती जा रही है, जी जैसे नुक्कड़ नाटक थे और तबला वादन थे, गायन थे, सितार वादन थे, आल्हा लोग गाते थे और तरह तरह के अपने मनोरंजन करते थे। आज के युग में नए नए लोग जो है, जैसे टीवी हुई, सिनेमा हुए, इस तरह से बातें जा रहे हैं दूसरी धारा की ओर। उसको फिर हम पुनः इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो आपका कार्यक्रम चल रहा है जी, इससे मैं फिर पुरानी अपनी धरोहर संस्कृत को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये पूरा आशा और विश्वास है कि जैसे लोग जागरूक हैं, उस तरह हम वापस लाने में सफल भी रहे। बलिया के थाना चितबड़ा गांव पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां थाना चितबड़ा गांव एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 302 के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। बलिया के थाना चितबड़ा गांव एसओजी तथा सर्विलांस की संयुक्त टीम के द्वारा 302 के वांछित अभियुक्त को ग्राम कारो के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अभियुक्त की निशानदेही पर कत्ल में शामिल एक बांस का टुकड़ा भी बरामद किया गया है, जिसके बाद चितबड़ा गांव पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर वाराणसी के पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने ग्राम सभागृह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी में पिंडरा विधानसभा के ग्राम सभागृह में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह द्वारा लौह पुरुष सरदार पटेल का मूर्ति अनावरण किया गया। इस दौरान स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल के योगदान को बताते हुए विधायक पिंडरा ने कहा कि आज का भारत सरदार पटेल के सोच का ही भारत है। वहीं इस दौरान कई गाँव के ग्राम प्रधान समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के छात्रों ने बीती शाम दीपावली का त्योहार मनाया। इस दौरान पूरे छात्रावास को 1001 दीपों से सजाया गया। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के छात्रों द्वारा दिवाली मनाई गई। इस अवसर पर छात्रों द्वारा 1001 दीपों से छात्रावास को रोशन किया गया। वहीं इस दौरान आकाश दीप भी आकाश में छोड़े गए। इसी बीच पूरा छात्रावास दीपों से जगमगा उठा। वहीं छात्रों ने दीपावली से पहले खूब मस्ती भी की। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं डन काशी न्यूज चैनल। इस समय हम खड़े हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के सामने। और जैसा आप सभी को पता है कि दिवाली का आगाज हो चुका है और सभी अपने भारतवासी अपनी दिवाली अपने तरीके से मना रहे हैं। तो इसी तरह का कुछ आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लाल बहादुर शास्त्री के छात्रावास में यहाँ के छात्रों द्वारा आयोजन किया गया है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ छात्रों द्वारा और जानकारी लेते हैं कि ये किस प्रकार का यहाँ आयोजन किया गया है। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम पड़ेगा राजन कुमार सिंह, मैं यहाँ का पीएचडी का छात्र हूँ। राजन जी, किस प्रकार के आज ये आयोजन किए गए हैं आप लोग? ये यहाँ के जो लड़के हैं, हमारे जो आसपास के जैसे यूपी बिहार देश के पूरे जगह के लड़के यहाँ पे आए हुए हैं, वो दिवाली का प्रोग्राम मनाना चाहते थे, लेकिन सब लड़के घर चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने प्रोग्राम इस डेट को रखा है ताकि इसके बाद वो अपने घर पे जाके घर पे भी दिवाली मना सके अपने माता पिता भाई बहनों के साथ। कितने दियों का आयोजन किया गया है आज जला? लगभग कम से कम 1000 दियों का आयोजन किया गया है यहाँ पे जला के दियों का। क्या ये इसी साल मना रहे हैं, अगले साल भी मनाया? अगले साल भी मनाया गया था, लेकिन इस बार भव्य रूप से कार्यक्रम हुआ है और ये सारा श्रेय जाता है हमारे जूनियर श्रीनेत विपुल और इनके जो दोस्त हैं आशुतोष यादव और सर्वेश सिंह राजन।
तो आप आगे इनसे जानकारी ले लीजिए। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या पूरा हॉस्टल इसमें सम्मिलित है? हाँ, ये पूरा लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास का ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम हॉस्टल के स्तर पर मनाया जा रहा है। हम लोगों ने 1001 दीपक जलवाया है। बाकी आप सजावट का कार्यक्रम या फिर जो भी कार्यक्रम देख सकते हैं। और जैसे भगवान श्री राम का जो जीत माना जाता है विजयादशमी को लेकर के, उसी प्रकार से हम लोग कुछ दिन पहले, दीपावली के कुछ दिन पहले अपना ये कार्यक्रम मना रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे आकाशदीप वगैरह सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। किस प्रकार का संदेश आप अपने देशवासियों को देना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसमें हम लोग दीपक जला करके और एक दूसरे को सकारात्मकता का जो संदेश है वो देते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि सभी लोग सकारात्मक हों और ये देश जो कोरोना काल में जो समस्याएं आ रही थी उन सभी समस्याओं से उभरे और हम लोग दीपक जलाते हुए इस ज्योति के सामने अपना निवेदन करें कि हम सभी जो पूरा देश है वो विकास की ओर बढ़े। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास में सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर छात्रों ने पौधारोपण भी किया। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्टल का उद्घाटन किया गया और सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर छात्रों ने बताया कि हॉस्टल का नवीनीकरण किया गया है, जिसमें एक लॉन के साथ साथ खेल का मैदान भी बनाया गया है। वहीं इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास के छात्रों द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। देवा मनवः सोरतचसो विस्मिन्नो देवा अवसागमन्या भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जासराः। किस प्रकार का आप लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया है? जी, हमारे हॉस्टल में बहुत सारे यहाँ पे नए काम हुए हैं। जैसे जो मेस था तो वो मेस काफ़ी पुराना था जिसका नवीनीकरण किया गया है और पीछे में एक बहुत सुंदर सा लॉन बनाया गया है जिसमें वॉलीबॉल कोर्ट वगैरह बना है और हॉस्टल को पूरी तरह से नया रूप देने की कोशिश की गई है। और उसके लिए हम लोगों ने चूँकि हमारा हॉस्टल सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे है तो इसके उद्घाटन के लिए हमने आज का दिन चुना और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं और साथ में अपने हॉस्टल के नए रूप का उद्घाटन कर रहे हैं। आज तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती है और दिवाली भी का भी मौका है, इस पर आप छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्र छात्राओं को संदेश देना यही चाहेंगे कि अभी हम लोग 1 साल पहले कोरोना नामक बीमारी से देख रहे थे किस तरह की त्रासदी आई थी। तो इस दिवाली पे हम उन परिवारों को जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है कोरोना काल में, उनको खुश करने की कोशिश करें, उनके लिए कुछ करने की कोशिश करें और हम पूरी तरह से अपने आप को उनके लिए समर्पित करें। यह दिवाली कुछ ऐसे प्रण लें जिनसे कि हम आगे चल कर के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर सकें। तो मैं यही कहूँगा कि आप उनके लिए ये दिवाली मनाएं। वाराणसी के एससी घाट पर गंगा उत्सव के उपलक्ष्य में गंगा स्वच्छता, जल संरक्षण एवं जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को गंगा को स्वच्छ व निर्मल रखने की शपथ भी दिलाई गई। वाराणसी के अस्सी घाट पर सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में गंगा स्वच्छता, जल संरक्षण एवं जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डीएफओ महावीर कौजालगी और सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी सुरेश मिश्रा उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान बताया गया कि प्रत्येक वर्ष 4 नवंबर को गंगा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी गंगा उत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 1 से 3 नवंबर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी कड़ी में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया है। इस दौरान स्वच्छता अभियान के बाद अस्सी घाट पर मंत्रोच्चार कर रैली भी निकाली गई। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने की शपथ भी दिलाई गई। 4 नवंबर को प्रत्येक वर्ष गंगा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में इसको एक रिवर फेस्टिवल के रूप में मनाए जाने का निर्णय एनएमसीजी द्वारा लिया गया है। उसी के तहत एनएमसीजी का दिशा निर्देशों का अनुसार प्रत्येक ज़िले में गंगा उत्सव के रूप में 1 से 3 नवंबर तक 3 दिन का विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वैसे ही वाराणसी में आज यहाँ शुरुआत किए जा रहा है स्वच्छता अभियान के रूप में। जिला गंगा समिति वाराणसी के अगुवाई में पूरी जो गंगा की संरक्षण और सफाई में जो भी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, सरकारी विभाग सब लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके द्वारा विभिन्न घाटों पर सफाई का अभियान, सिग्नेचर कैंपेन, आज हमारे बीच में सृजन सामाजिक संस्थान के अनिल सिंह जी है, यहाँ गंगा घाट पर शुरुआत किए हैं। वाराणसी के खिड़किया घाट गोवर्धन धाम पर गोवर्धन धारी के श्रृंगार आरती एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
इस दौरान आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। वाराणसी के खिड़किया घाट स्थित गोवर्धन धाम पर गोवर्धन पूजा समिति के संरक्षक सीताराम यादव की अध्यक्षता में गोवर्धनधारी के श्रृंगार आरती के पश्चात विभिन्न राज्यों से पधारे यादव बंधुओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां सम्मान समारोह कार्यक्रम में देश की सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव, विधान परिषद सदस्य शशांक यादव, बीओसी अध्यक्ष राजनाथ यादव, सीपी सिंह यादव, लोक विधान फाउंडेशन के प्रदेश सचिव वीरेंद्र कुमार यादव, एडिशनल एसपी नरेश यादव इत्यादि लोगों को गोवर्धन पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने अंग वस्त्रम देकर और माल्यार्पण कर इसके साथ ही गोवर्धन स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। हमने देखा है अपनी मैं क्यों ब्रज से हूँ, मैं एक्चुअल रहने वाला ब्रज का हूँ, लखनऊ में आके बस गया, तो आज मुझे वो सब याद आ रहा है कि जैसे मुझे लगा कि मैं ब्रज में ही हूँ। बहुत अच्छा लगा और ये आपकी परंपरा से वाकई मैं अद्भुत और आपके प्यार से। बलिया में यातायात जागरूकता माह कार्यक्रम व रैली का एसपी बलिया ने शुभारंभ किया। ये जागरूकता संदेश रैली क्षेत्र के लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करेगी। बलिया में यातायात जागरूकता माह कार्यक्रम एवं रैली का शुभारंभ किया गया, जिसकी शुरुआत एसपी बलिया ने फीता काट कर की। इस दौरान टीएसआई विश्वदीप सिंह ने एनसीसी जवानों और स्कूली बच्चों को भी कार्यक्रम में बुलाया, जहां कार्यक्रम में आए लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया। वहीं एसपी ने नगर में निकलने वाले जागरूकता संदेश रैली को भी हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। बता दें कि यह जागरूकता रैली नगर क्षेत्र के लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करेगा। वहीं एसपी बलिया ने बताया कि यातायात के नियमों का पालन न करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है और इस क्रम में आज यातायात माह के शुभारंभ के मौके पर यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें स्कूल के बच्चे, हमारे यहाँ के एनसीसी के कैडेट्स, बलिया के सम्रांत नागरिक और पत्रकार बंधुओं के बीच में हमने मैसेज रखा है जो कि वो जनपद बलिया के सभी कोनों तक पहुंचाए, सभी लोगों तक पहुंचाएं कि ट्रैफिक नियमों का पालन एवं ट्रैफिक के नियमों का पालन ना करने, अन्य कारणों से होने वाली ट्रैफिक की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए हम लोग किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि अवेयरनेस से अगर हम लोगों को जागरूक कर सके तो कई बेहतर है, लेकिन जो उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो उनके चलते हम बाकी लोगों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालने देंगे। उनके लिए जो भी प्यूनिटिव मेजर्स हैं उनको अमल में लाया जाएगा। वाराणसी के महमूदगंज में ओबीसी समाज की एकजुटता के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान आगामी 22 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम की रणनीति पर भी मंथन किया गया। वाराणसी के महमूदगंज में ओबीसी समाज के एकजुटता के लिए चौरसिया समाज गौरव उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय मोर्चा के बैनर तले एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि यह सम्मेलन नगर निगम के पूर्व उप सभापति ओम प्रकाश चौरसिया के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बताया गया कि आगामी 22 नवंबर को वृहद स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी वर्ग के लोग प्रतिभाग करेंगे और शासन और सत्ता तक अपनी आवाज पहुँचाने का काम भी करेंगे। आज किस प्रकार का अपने सम्मेलन आयोजित किया? हमने ओबीसी समाज का एकजुटता के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया है। ये एक गोष्ठी थी छोटी सी। अभी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है 22 नवंबर को चौरसिया लान में एक बड़ा कार्यक्रम। उसमें मतलब हमारे चौरसिया के साथ ओबीसी समाज के सभी जितनी भी जातियां हैं सबकी और सर्व समाज के भी लोगों की भागीदारी होगी। उसमें हम अपनी बात जो हम अब तक शासन सत्ता से नहीं हमारे तक पहुंच पाया, उसको अपनी पीड़ा को हम बताने के लिए वो 22 तारीख को कार्यक्रम रखे हैं। आपकी पीड़ा क्या है? हमारी पीड़ा ये है कि बहुत सी जातियों को ओबीसी समाज में, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उनको समुचित भागीदारी और सम्मान नहीं मिला। वोट तो हम लोग जो है, चाहे बिंद समाज का हो चाहे चौरसिया समाज का हो, लगभग 60% वोट जो है इस समय जो सरकार है वर्तमान, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, 60% वोट वो प्राप्त करती है। सामाजिक न्याय मोर्चा का फिर आपने बैनर सामाजिक न्याय मोर्चा का बैनर इसलिए लगाया है कि समाज के किसी भी जाति में, वर्ग में अगर किसी तरह का समस्या पैदा होगा तो उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। हमारा अपने समाज के साथ सर्व समाज को बढ़ाना भी हमारा उद्देश्य है, ओबीसी समाज को भी बढ़ाना उद्देश्य है हम लोगों का, कि हम लोगों को भागीदारी मिलना चाहिए। इसीलिए सामाजिक मोर्चा हम लोगों ने बनाया हुआ है कि सर्व समाज की भागीदारी हमको चाहिए।
राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर फ्लो आर्ट कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करवाने के लिए सागर एंड ग्रुप द्वारा वाराणसी के रविदास घाट पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर फ्लो आर्ट कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए वाराणसी के रविदास घाट पर सागर एंड ग्रुप के द्वारा युवाओं को स्वास्थ्य एवं खेल के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों और विशिष्ट अनुभवी कलाकारों के द्वारा युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग एवं जागरूक रहने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया गया। और जैसे आप देख रहे हैं ये इवेंट हुआ, ये हम लोगों का एकता दिवस पे, हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस पे हम लोग ये समारोह किए हैं। यहाँ पे बनारस के जितने यंग यूथ जो आर्टिस्ट हैं, हम लोगों का प्लान था कि उन लोगों को एकत्रित करके एक साथ ला के एक क्या बोलते हैं उसको, एकता में बल है हम लोग जैसे बोलते हैं। तो हम लोग का मन था कि हम लोग एक साथ एक जगह पे आके संत रविदास घाट पे ये आयोजन करें और हम लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं हम लोग एक साथ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ पे लड़कियाँ, लड़के, बुजुर्ग और यहाँ पे सब हैं, तो अलग अलग जैसे BMX है और हम काशी फायरवर्क्स और टीम VRZ मिलके ये हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और आज संत रविदास घाट पे ये आयोजन हो रहा है और इसमें डांस, BMX, फायर शो और अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हो रही हैं। यहाँ पे छोटे बच्चियों से लेके यहाँ पे 10th के, 9th के, 12th के और जो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो आर्टिस्ट, जैसे रैप है, अभी रैप को कोई जानता नहीं है, गाना जानता है, तो अलग अलग जो फोटोग्राफर्स है, बड़े बड़े जो घाट पे जाके खींचते हैं फ़ोटोज़, उन लोगों को एक मौका मिला है कि वो अपने आप को कहीं दिखा सकें, क्योंकि उनके पास कोई मौका नहीं होता है। तो हम लोग का एक विज़न था कि हम लोग एकता को एक साथ ला के, एक यूनिटी को हम लोग लोगों के अंदर एक जागरूकता उनके अंदर प्रदान करें। आगामी 13 नवंबर को आजमगढ़ जिले में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने वाला है, जिसे लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष ने पत्रकारों से खास बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि गृह मंत्री 13 नवंबर को आजमगढ़ विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा शंखनाद कर दिया गया है। इसी कड़ी में आगामी 13 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी आजमगढ़ जिले में आने वाले हैं, जहां वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आजमगढ़ विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में गृह मंत्री के इस आगमन को पूर्वांचल में चुनावी शंखनाद के रूप में भी देखा जा रहा है। इस दौरान गृह मंत्री के आगमन को लेकर के भाजपा के जिलाध्यक्ष ने भी पत्रकारों से खास बातचीत की और गृह मंत्री के आगमन के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। जब से नोटबंदी करी है, बहन जी के चेहरे का कलर उड़ गया है। अरे बहन जी, अखिलेश भाई, आपको किस बात की चिंता है? ये भाजपा के सारे नेता बैठे हैं, किसी के मोहरे पर रूप पर कलर नहीं उड़ा है, सभी के सभी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काला धन था ही नहीं तो जाएगा। आपके यहाँ जो ठेले भरे थे ना, ठेले भरे थे, वो सारे के सारे मोदी जी ने एक ही रात में रद्द ही कर दिए। साथियों, जैसा आप सब लोग जान रहे हैं कि हमारे जनपद आजमगढ़ में विश्वविद्यालय जो नहीं था, बहुत दिनों से मांग चल रही थी आजमगढ़ जनता का, अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने विश्वविद्यालय की घोषणा यहाँ किया था। वो राज्य विश्वविद्यालय अब कल गोरखपुर की बैठक में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने घोषणा कर दिया है। 13 नवंबर को इस भारत के यशस्वी गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई शाह के करकमलों द्वारा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। हम उनके आगमन की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनके अभिनंदन के लिए पूरा आजमगढ़ तैयार है, पूरी भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हम अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा काम जो आजमगढ़ की बहुत दिनों से मांग थी, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। योगी जी के हृदय गहराइयों से धन्यवाद, आभार। और सोच उनकी ईमानदार है,
काम योगी जी का दमदार है। फिर एक बार भाजपा सरकार बनेगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे ललकार रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के किरणों से, विकास के अपने गाथा लिख रहे हैं जो 65 वर्षों में नहीं हुआ वो 4.5 वर्षों में योगी जी करके दिखाए। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बिचौलिए से बचाव के लिए बलिया के उद्यान कार्यालय में आलू प्याज की खरीदारी के लिए कैंप लगाया गया। इस दौरान कैंप में बाजार से 10 रुपए प्रति किलो सस्ते दर पर आलू और प्याज की बिक्री की गई। बलिया में सब्जियों की खरीद में लोगों को बिचौलियों से बचाव के लिए उद्यान कार्यालय में सीधे मंडी से आलू और प्याज की खरीदारी के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जहां इस कैंप में बाजार से 10 रुपए प्रति किलो सस्ते दर पर आलू और प्याज की बिक्री हुई। वहीं इस दौरान आलू और प्याज की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। शासन के मंशानुसार जो बिचौलियों और ग्राहकों के बीच में जो रेट का अंतर आ रहा है आलू प्याज और टमाटर का, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है, इससे शासन चाहता है कि जो है कम से कम इन लोगों को उचित रेट पे जो है मिल सके और ठगे ना जाए लोग। इसलिए हम लोगों ने जो है मंडी से संपर्क कर इसको उचित दर पे जो है 32 रुपये केजी प्याज को जो है सप्लाई करने का निर्णय लिया है। मार्केट में करीब इस समय 45 से 50 के करीब रेट चल रहा है प्याज का, जिसको हम लोगों ने 32 रुपये केजी। डेनकाशी एमनेट केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और समाज सेवी धर्मेंद्र सिंह दीनू 387 रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने आज कार्तिक माह की एकादशी तिथि पर काशी के प्राचीनतम मंदिरों में से एक शिवटंकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करने के पश्चात आम जनता के बीच जाकर जनसंपर्क भी किया। डेनकाशी एमिनेंट केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और समाज सेवी धर्मेंद्र सिंह दीनू आज सोमवार को 387 रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने वाराणसी के ऐतिहासिक मंदिरों में से एक शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर में बाबा शूलटंकेश्वर महादेव का विधिवत दर्शन पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में भी भ्रमण किया, जहां वे विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों सहित आम जनता से भी मिले और जनसंपर्क स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय लोगों के साथ स्थानीय समस्याओं पर चर्चा भी की और युवाओं के साथ भी विचारों का आदान प्रदान किया। बलिया के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के गजियापुर में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बलिया के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के गाजियापुर में दिन दहाड़े एक 45 वर्षीय व्यक्ति को बदमाशों ने परिवार के सामने ही गोली मार दी। वहीं दिन दहाड़े हुए इस हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वाराणसी के पितरकुंडा पोखरी पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रार्थना सभा पर सुतली बम फेंके जाने की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने सफल अनावरण किया और इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को सिगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी के पितरकुंडा पोखरे पर चलने वाली संघ की प्रार्थना सभा पर सुतली बम फेंके जाने की सनसनीखेज घटना का वाराणसी कमिश्नरेट की सिगरा पुलिस ने सफल अनावरण किया, जहां सिगरा पुलिस ने प्रभुनाथ सिंह, बकरीदू और मोहम्मद इम्तियाज नामक अभियुक्तों को मोहल्ला हबीबपुरा से दोपहर करीब 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही भी की गई। मिर्जापुर की पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में यातायात माह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पुलिस उप निरीक्षक ने लोगों को यातायात के प्रति जागरूक भी किया।
उत्तर प्रदेश सरकार व पुलिस द्वारा हर साल नवंबर माह में मनाए जाने वाले यातायात माह का शुभारंभ मिर्जापुर के पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में किया गया। इस दौरान विंध्याचल परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक R.K. भारद्वाज, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं यातायात माह कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान मुख्य अतिथि पुलिस उप निरीक्षक ने उपस्थित लोगों को यातायात के प्रति जागरूक भी किया। कि यातायात जागरूकता अभियान आज से प्रारंभ किया गया है, इसके लिए क्या किया जाएगा कि जिससे और भी बेहतर हो सके? हर साल की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस नवंबर माह को ट्रैफिक सुरक्षा और नियम के एनफोर्समेंट माह के रूप में बना रही है। मिर्ज़ापुर पुलिस भी उसी क्रम के अंदर में पूरा ट्रैफिक माह के रूप में मनाया जा रहा है। आज उसी का उद्घाटन था। इस पूरे माह के अंदर में हम लोग दो एलिमेंट पर स्ट्रेस कर रहे हैं, एक अवेयरनेस पर और एनफोर्समेंट पर। अवेयरनेस, जनता का अवेयरनेस, मीडिया कर्मियों के माध्यम से अवेयरनेस डिफरेंट स्कूल्स में जाकर बच्चों का स्कूल पर अवेयरनेस, चौपाल लगाकर, ट्रैफिक चौपाल लगाकर आम जनता का अवेयरनेस, व्यापारी संगठन उन लोगों के माध्यम से भी अवेयरनेस, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट इस बार रहेगा। हम लोग चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से हमारा मैसेज ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए और उसके एनफोर्समेंट के लिए जो मैसेज सुरक्षा का होना चाहिए वो जनता के, मिर्ज़ापुर जनपद की एक एक जनता के पास में जाए और हमारे ट्रैफिक के नियमों के पालन के लिए जो बच्चे हैं वो ट्रैफिक एम्बेसडर के रूप में काम करें। इस पर हमारा फोकस रहेगा इस बार। वाराणसी के लोहटा थाना क्षेत्र के चांदपुर स्थित एक स्कूल में शोटोकान कराटे प्रमोशन बेल्ट टेस्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान 50 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। वाराणसी के लोहटा थाना क्षेत्र के चांदपुर स्थित एक स्कूल के परिसर में दक्ष एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट इंडिया के द्वारा शोटोकान कराटे प्रमोशन बेल्ट टेस्ट का आयोजन सेंसई अजय कुमार व सेंसई परमतोष विश्वकर्मा की देखरेख में संपन्न हुआ। इस परीक्षा में 50 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान विजयी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि स्कूल के डायरेक्टर सतीश कुमार सिंह के द्वारा बेल्ट व प्रमाण पत्र दिया गया। वाराणसी में छात्र छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण जागरूकता रैली निकाली। ये रैली विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए श्री प्रकाश इंटरमीडिएट कॉलेज पर आकर समाप्त हुई। वाराणसी के रोहनिया पयागपुर मातलदेई स्थित श्री प्रकाश इंटरमीडिएट कॉलेज एवं एसपी जीनियस के प्रबंधक विमला प्रसाद की देखरेख में छात्र छात्राओं द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व महिला सशक्तिकरण जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में छात्राओं द्वारा मां दुर्गा, रानी लक्ष्मीबाई, बछेंद्री पाल, भारत माता इत्यादि का भेष धारण कर आकर्षक झांकियां निकाली गई तथा छात्राओं द्वारा महिलाओं को जागरूक करने हेतु स्लोगन लिखे तख्तियां तथा बैनर लेकर के पयागपुर, असवारी, बूढ़ापुर, बड़ाईनी, मातलदेई इत्यादि गांव से होते हुए महिला जागरूकता संबंधी नारे लगाते हुए लगभग 7 किलोमीटर लंबी दूरी की पदयात्रा करते हुए रैली पुनः श्री प्रकाश इंटरमीडिएट कॉलेज पर आकर समाप्त हुई। वाराणसी में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित गंगा उत्सव के उपलक्ष्य में दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे ने गंगा संरक्षण के लिए मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान सबका साथ हो, गंगा साफ हो के संकल्प को साध कर दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित सैकड़ों लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे द्वारा गंगा संरक्षण के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित गंगा उत्सव के उपलक्ष्य में मानव श्रृंखला बनाकर सबका साथ हो, गंगा साफ हो के शपथ के साथ नारे भी लगाए गए। इस दौरान मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर गंगा स्वच्छता की भी अपील की गई। वहीं गंगा आरती के बाद गंगा तट की साफ सफाई करके लोगों को जागरूक भी किया गया। डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। देख रहे हैं डनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।